हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है सीए कतुल पटेल और मैं अकाउंटेंट्स और सीए की हेल्प करता हूं उनको अच्छी जॉब दिलाने के अंदर। हम एक कंपनी चलाते हैं अकाउंटिंग बाबा। उसके अंदर हम लोग वेरियस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम लोग पोस्ट करते हैं। ऐसी एक रिक्वायरमेंट मैं आज लेके आया हूँ सूरत लोकेशन के लिए, सीनियर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। ओके, तो क्या पे रहेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, वीडियो एंड तक देखना, आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में बताई जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपको क्या करना है, आपको accountingBaba.com के ऊपर जाना है और वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन लेनी है। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रेंज है, क्या लोकेशन है, कंपनी क्या करती है, एवरीथिंग आपको सब डिटेल्स वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर जॉब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्टली आप खुद भी देख सको, और अगर आपको अप्लाई करना हो तो अप्लाई भी कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, सिंपल सा काम है। आई एम इंटरेस्टेड बटन के ऊपर क्लिक करना है, वहां पे आपकी डिटेल्स फिलअप करनी है और जैसे डिटेल्स फिलअप करोगे वो एप्लीकेशन हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद में हमारी टीम आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। अगर आपकी एप्लीकेशन और हमारी रिक्वायरमेंट, कंपनी की रिक्वायरमेंट मैच हो रही है तो हम लोग फिर आपका टेलीफोनिक राउंड करेंगे। शायद एक या दो टेलीफोनिक राउंड हो सकता है। मैं पर्सनली भी आपको रीच आउट करूंगा और हम सब डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यू या फिर फिजिकल इंटरव्यू करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस रहता है। और अगर आपको हमारे इनसे फोन या मैसेज नहीं आ रहा है तो उसका बाय डिफॉल्ट मतलब यह रहता है कि आपकी आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। काफी सारे कैंडिडेट्स हमको रीच आउट करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन का कुछ स्टेटस हमको पता नहीं चल रहा, बट मोस्टली हम लोग आपको रीच आउट कर देते हैं और आपको ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर देते हैं कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट आप को अगर हमारे इनसे फोन या मैसेज नहीं आ रहा है तो आपको समझ जाने का कि आपकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में मैच नहीं हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा फटाफट मैं ये रिक्वायरमेंट आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सीनियर अकाउंटेंट की पोजीशन है, जिसे टाइटल है, और पिपलोड लोकेशन है। जो सूरत में रहते होंगे उनको पता होगा कि पिपलोड लोकेशन पे जहाँ पे सिटी प्लस मल्टीप्लेक्स था उसके बाजू में ही एक नया बिल्डिंग बना है, राजहंस मोंटेसा करके। उसी बिल्डिंग के अंदर 9th फ्लोर के ऊपर एक कंपनी का ऑफिस है और उनको वही लोकेशन के ऊपर रिक्वायरमेंट है एक सीनियर अकाउंटेंट की। वर्किंग आवर्स रेगुलर ही है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आपको वहां पे रहना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनका हेड ऑफिस जो है वो यहाँ पे है। ये लोग पैकेज का मटेरियल जो होता है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। आपकी एप्लीकेशन अगर सबमिट होती है, उसके बाद में अगर 5 से 7 दिन के अंदर आपको कुछ रिवर्ट नहीं आता तो आप इस नंबर के ऊपर फोन या मैसेज कर सकते हो। ओके, सैलरी रेंज आप प्लीज मेक श्योर करना कि 35,000 तक का लिमिट है। 35,000 ही नहीं है, 35,000 तक का लिमिट है। मतलब 30,000 भी हो सकता है, 32,000 भी हो सकता है, 35,000 भी हो सकता है। तो उस रेंज के अंदर अगर आप फॉल करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली अगर आप 25 से ऊपर की सैलरी हो, ठीक है, और करंट सैलरी 37-35 के आसपास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी 40,000 पे बैठे हो तो प्लीज आप अप्लाई ना करें। या फिर आप ऑलरेडी कम सैलरी मिल रही है, मतलब अगर 20,000 22,000 पे बैठ रहे हो तो भी अप्लाई ना करें, बिकॉज मोस्टली इस एप्लीकेशन के अंदर ऐसे कैंडिडेट्स को प्रीफर किया जाएगा कि जिसकी रेंज जो अभी कम से कम 25-27,000 की रेंज में काम कर रहा है। ठीक है, सीनियर अकाउंटेंट का काम क्या रहता है, मैं मोटा मोटी क्या होता है समझा देता हूँ। आपको अकाउंट्स पूरा देखना है। ठीक है, जीएसटी कंप्लायंस, टीडीएस कंप्लायंस, कंपनीज के जो ऑडिट्स वगैरह करवाना जो होता है। ठीक है, कोई रिपोर्ट्स वगैरह निकलवाने होते हैं, एक्सेल के अंदर काफी सारे रिपोर्ट्स बनते हैं, वो सब रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर करना। अगर आपके अंदर कोई जूनियर है तो जूनियर को मैनेज करना, मतलब इनवॉइसिंग बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखना। ठीक है, रेगुलर बेसिस के ऊपर बैंक रिकन्सिलेशन करना, जीएसटी का रिकन्सिलेशन करना। तो ये मोटा मोटी काम जो हर कंपनी में होता है सीनियर पोजीशन, वो आपको करना है। दूसरा, काफी सारे कैंडिडेट्स की सैलरी ज्यादा होगी, 30,000 35,000 होगी, बट वो इनवॉइसिंग का या फिर एकदम डेटा एंट्री का जूनियर अकाउंटेंट का काम कर रहे होंगे तो उनके लिए ये पोजीशन नहीं है। इनको अगर 35,000 तक का पर्सन चाहिए
मेल फीमेल कोई भी चलेगा, बट इनका प्रेफरेंस ये है कि आप सीनियर अकाउंटेंट, एज अ सीनियर अकाउंटेंट काम कर रहे हो, तभी जाके आप एलिजिबल होते हो इस पर्टिकुलर ओपनिंग के लिए। ठीक है, ये एक चीज हो गई। दूसरी, ऑफ कोर्स आपको बीकॉम कंप्लीट होना चाहिए, ये पर्टिकुलर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि बीकॉम कंप्लीट हो, तभी जाके वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। उसके बाद में एज अ एक्सपीरियंस क्या चाहिए, सीनियर अकाउंटेंट आपका एक्सपीरियंस हो तो वो प्रेफरेबल है। स्टेबल कैंडिडेट चाहिए, अगर आप हर एक साल में जॉब चेंज कर रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक सिस्टम ही रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज वो स्टेबिलिटी मैनेज अगर आपने नहीं की है कोई भी रीजन की वजह से, शायद एक बार ऐसा हुआ हो कि आपको चेंज करना पड़ा हो कुछ अर्जेंसी की वजह से, बट वो अगर 2 या 3 बार सेम चीज रिपीट हुई है तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ ही है उसके बाद। इसके अलावा एम एस एक्सेल में जो बेसिक आपको आना चाहिए वो आपको आना चाहिए। ठीक है, और एक्यूरेसी ऑफ कोर्स अकाउंट्स के अंदर अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, इसलिए एक्यूरेसी मेंटेन आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सारी डिटेल्स, अगर डिटेल में जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पूरी जॉब क्या है मैंने आपको समझा दिया। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हो देन इट इज बेनिफिशियल टू यू। लोकेशन जैसे मैंने बोला कि आप लोकेशन में 10 से 7 ट्रैवल करने के लिए रेडी हो तभी जाके प्लीज अप्लाई करना। अगर आप काफी दूर से आ रहे हो, रोज अप डाउन करना मैनेज नहीं हो पाएगा, तो प्लीज अप्लाई मत करना। वर्किंग आवर्स के अंदर कंपनीज के अंदर चेंज होना बहुत डिफिकल्ट चीज है। ठीक है, 10 to 7 ही रहेगा और लोकेशन यही रहेगा, आपके लिए वो टाइमिंग चेंज नहीं करेंगे। और जैसे मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने को चाहिए, तो लॉन्ग टर्म अगर आपको जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, स्टेबल करियर चाहिए, तो दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है, सो दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड। वंस अगेन, अगर आपको अप्लाई करना है आई एम इंटरेस्टेड बटन पे अप्लाई करो, वहां पे जाओ, आपका डिटेल्स फिल करो, छोटा सा फॉर्म होगा, 2 मिनट का टाइम लगेगा, वो कंप्लीट कर लो और थोड़ा वेट करो, 5 से 7 दिन तक का वेट करो। मेजोरिटी कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन जो है वो 5 से 7 के दिन के अंदर प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस हो इस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।